वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे धावन सोडा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और धावन सोडा का रासायनिक नाम, अणुभार, निर्माण की विधि, उपयोग, भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नाम लिखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम, धावन सोडा को बोलते हैं वाशिंग सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा। तो सबसे पहले इसका हम रासायनिक नाम लिखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम, देखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो धावन सोडा को सबसे पहले तो रासायनिक नाम और अणुसूत्र याद करना जरूरी है। अब निर्माण की विधि, मतलब कैसे कैसे बनता है, तो लिखेंगे निर्माण की विधि। निर्माण की विधि, या यहीं लिख सकते हैं निर्माण की विधि में निर्माण की प्रयोगशाला विधि। जो मैं बता रहा हूँ निर्माण की विधि में, ये प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, तो कुछ बातें मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ लिखवा दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे तो दो मॉलिक्यूल NaOH, ये होता है कास्टिक सोडा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। से जब हम क्रिया कराते हैं तो बनता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और प्लस H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जो हमारा ये बन के तैयार है, जो विलयन है, इस विलयन का जो सांद्र करने पर उसमें उपरांत इस विलयन को ठंडा करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। जब इसको निर्माण की विधि में प्रयोगशाला में इसको हम अब क्रिया कराते हैं, कराने के बाद जब ये ठंडा होता है, ठीक है, तब हमको प्राप्त होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, धावन सोडा। देखो, अब हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण में 2-3 पॉइंट है, उसी को लिख लेना है। जैसे सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है और इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह जल में विलेय है। देखिए, भौतिक गुण में 3 भौतिक गुण बहुत है। सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक 885 डिग्री सेल्सियस होता है, यह जल में विलेय है। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में 2-3 लिख देंगे, वो भी बहुत है। तो रासायनिक गुण में जैसे ऊष्मा का प्रभाव, तो चलिए लिखता हूँ। देखिए, इसके रासायनिक गुण में ऊष्मा का प्रभाव मतलब सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो शुष्क हवा में छोड़ देने पर, खुला छोड़ दें या हल्का गर्म करने पर इसका क्रिस्टल अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, जैसे रिएक्शन बताता हूँ, Na2CO3 × 10H2O, ये हमारा धावन सोडा है। इसको क्या कर रहे हैं हम, शुष्क हवा में खुला छोड़ दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर, तो Na2CO3 × H2O बचता है। ठीक है, और 9 H2O उड़ जाता है। अभी जो हमारा बचा है Na2CO3 × H2O, इसी को क्या कर रहे हैं, फिर से गर्म कर रहे हैं। अगर फिर से गर्म कर देंगे तो ये सोडा S बोलते हैं इसको, वो मिलता है। तो Na2CO2 × H2O, CO3 है, सॉरी,
इसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। अब दूसरा है जल अपघटन। अपघटन के कारण क्या होता है, जल अपघटन में इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय हो जाता है। तो इसका फार्मूला है Na2, इसका रिएक्शन है CO3 प्लस 2H2O गिव्स ये दोनों तरफ, ठीक है। तो 2NaOH प्राप्त होता है जो कि क्षार होता है, परबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस H2CO3 एक कार्बोनिक अम्ल है, दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। अब इसका अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या होगा। जैसे उष्मा के साथ अपक्रिया किया तो क्या बना, जल के साथ अपक्रिया किया तो क्या बना। अब ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तब क्या बनेगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिकतम प्रभावित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये किसका सूत्र है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है। अब इसके हम उपयोग पढ़ेंगे, क्या उपयोग होता है। तो हेडिंग लिखेंगे हम उपयोग यूजेस, 2-4 उपयोग लिख देना, ज़्यादा नहीं। जैसे यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग लिखेंगे कपड़े धोने तथा साबुन बनाने में, कपड़े धोने तथा साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। जल की कठोरता दूर करने में, थर्ड है जल की कठोरता दूर करने में। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, और लिख सकते हैं इसको, आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है। तो B1 लाइव को सपोर्ट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। कांच तथा कागज के उद्योग में, कांच कागज के उद्योग में सफ़ेदा बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेदा जानते हैं ना, यही लिख देते हैं। कई उपयोग हैं सफ़ेदा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सफ़ेद पेंट के रूप में होता है, जो सफ़ेद पेंट के रूप में लिख सकते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।